हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो अंजलि होती है वह पोंछा लगा रही होती है, तभी देखते हैं कि जो वैभव होता है वह वहां से जाने लगता है। तो वह अंजलि जो होती है वह गुस्से में खड़ी हो जाती है और बोलती है कि यह आप क्या कर रहे हैं, आप फर्श क्यों गंदा कर रहे हैं। तभी वह बोलता है कि मैं फर्श गंदा कर रहा हूँ। यहाँ पर अंजलि बोलती है, हाँ, जूते पहनकर आप फर्श गंदा कर रहे हैं। तो वह बोलता है कि ये अंजलि, कितने साफ तेरे कपड़े नहीं है, उससे ज्यादा साफ मेरे जूते हैं और मैं फर्श गंदा कर रहा हूँ। इस तरीके से वह बोलता है यहाँ पर। तो ये सुनकर के अंजलि जो होती है उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि जो भजन होता है वह बोलता है कि तुमने काला कोट पहना है और हमने भी काला कोट पहना है और तुमने तो वो काला कोट उतार दिया है। इस तरीके से सारिका जो होती है वो भी बोलते है कि हाँ, बड़े भैया ने भी पहना है और भजन ने भी पहना है, तुमने तो उतार दिया है। तभी यहाँ भजन बोलता है कि तुम्हें कुछ और, अंजलि तूने कोट उतारा है, कुछ और भी उतारने की जरूरत है। इस तरीके से वो उसकी बेइज्जती करते हैं। तभी वो बोलते हैं, भजन सिंह, इस तरीके से वो बोलती है, लेकिन वो बोलता है, हाँ मैं सही कर रहा हूँ। इस तरीके से बात कर रहा होता है। इतने में देखते हैं कि गौरव चाचू जो होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये किस तरीके से बात कर रहा है, और वह उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं कि हे घर जमाई, तू होकर किस तरीके से हाथ उठाता है। अंजलि अंजलि जो होती है वो देख रही होती है। यहाँ पर वैभव चाचू वो अंजलि के पक्ष में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं। तो जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वह गौरव का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि गौरव, ये इस घर का दामाद है, तुम बोल रहे हो इस तरीके से, तुम इसके साथ नहीं कर सकते। लेकिन वो यहाँ पर बोलते हैं कि तुमने क्या किया, अंजलि के साथ ये क्या कर रहा है, वो भी तो इस घर की बहू है। इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि वो इस बात को नहीं मानते। यहाँ पर गौरव चाचू जो होते हैं बोलते हैं कि अंजलि 1 मिनट, और वो वहां से जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में से बेल्ट लाते हैं और वो अंजलि को देते हैं। यहाँ पर अंजलि के पास बेल्ट मिलती है और अंजलि बोलती है कि गुरभजन सिंह क्या बोलता था, और वह उस बेल्ट को मोड़ते हैं और वहां पे मारने लगते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर सारिका बोलती है कि ये क्या कर रही हो, तुम छोड़ो उसे। और यहाँ वैभव जो होता है वह भी बोलता है कि मारो अंजलि, मारो इसे। और गौरव जो होता है वो बोलता है कि अंजलि ये क्या कर रही हो, इस घर का दामाद है। इस तरीके से सब रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभय राजपूत जो होता है वो भी बोलता है कि लेकिन तभी देखते हैं कि अंजलि मारती रहती है। तो इतने में सानिया आती है और सानिया बोलती है कि मारो इसे और मारो, ये आदमी इसी के लायक है। और सानिया भी उतर के आती है और यहाँ पर देखते हैं कि भजन को एक थप्पड़ मारती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, महक तुम पागल हो गई हो क्या। तभी बोलती है कि हाँ चुप रहिए बड़े पापा, ये आदमी इसी चीज के लायक है और इसने इस तरीके से बात किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पर ये सब सह क्यों नहीं रही है। अंजलि भाभी, आपको क्या पड़ी है, इन सब प्रॉब्लम को सह रही हैं, आप किस लिए सह रही हैं, इतना अपमान क्यों सह रही हैं आप। इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि तभी जो अभय होता है वह बोलता है कि ये सब तो हमेशा से चलता आ रहा है, महाभारत काल से चला आ रहा है, चीर हड़र। और वह इस भजन ने तो क्या कौन सा गलत शब्द बोला। तभी देखते हैं अंजलि आती है और बोलती है कि ये कलयुग है और इसमें तुम मेरा चीरहरण करने से पहले मैं तुम्हारा चीरहरण करके तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं निवेदिता साक्षी जो होती हैं मुस्कुराने लगती हैं यहाँ पर और अंजलि जाने लगती है। तभी देखते हैं कि सारिका बोलती है कि चुपचाप अपना काम करो और तुम्हें पता चाहिए ना, तो मैं जैसा बोला है वैसा करो। इस तरीके से अंजलि को बोलती है कि तुम जाकर के झाड़ू पोंछा लगाओ और मेहमानों के लिए खाना बनाओ और चुपचाप सबसे माफी माफी मांगो। और सब बड़े हैं, लेकिन अंजलि यहाँ पर माफी नहीं मांगती। तभी बोलते हैं कि चलिए आप सब, अभय चलिए, बड़े भैया आप चलिए। और वह सबको बोलती है कि आप लोग यहाँ से चलिए। और अंजलि को खाना बनाने के लिए वह किचन में जाने के लिए बोल देती है।
तभी देखते हैं कि अंजलि वहां पर खड़ी होकर के सोच रही होती है। इतने में देखते हैं कि सब लोग चले जाते हैं और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो आते हैं अंजलि के पास और बोलते हैं कि सच बताओ तो मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पर। और अंजलि को इस तरीके से बोलते हैं और यहाँ पर तो अंजलि जो होती है वो उसको इस तरीके से बोलते हैं कि अब तुम सही कर रही हो, अपनी बहू की ड्यूटी सही निभा रही हो। इनफैक्ट हमने मेड बनाकर रखा दिया, अब ना काला कोट रहेगा ना कुछ, इस तरीके से तुम किसी लायक नहीं रहोगी। अंजलि को बोलते तभी देखते हैं कि अंजलि को काम करने के लिए सारिका सिंह राजपूत बोलती है कि चुपचाप जाओ, बर्तन साफ करो और खाना बनाओ जैसा मैंने बोला है। यह अंजलि बर्तन साफ करती है और उसे अपने पापा की बात याद आती है, किस तरीके से उन्होंने उसे गलत समझा। यहाँ पर कली ने उसको क्या बोला था कि आपकी वजह से पद्मा मौसी गायब हुई हैं और ये सोच के 20 लाख मिले हैं। और वे ऐसे में पंकज पुरोहित के बारे में बोलते हैं कि वह उनको लेकर के गए थे, कि यह सब सोच के वो बर्तन साफ कर रही होती है। तभी देखते हैं कि ऐसे में पंकज पुरोहित अंजलि के पास फोन करते हैं और बोलते हैं कि इसका मैं बोल रहा हूँ। पंकज पुरोहित बोलते हैं हाँ सर बोलिए। और तभी बोलते हैं कि मुझे साफ माफ कर देना, मैंने जो कुछ भी किया वह जरूरी था, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। ये सब बोलते हैं तभी वह समझ जाती है और बोलती है कि नहीं सर आप माफी मत मांगिए, मुझे पता है कि इन सब चीजों में आपका ये लोग मजबूर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर सही है आपकी नौकरी नहीं होगी तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा सर। और तभी बोलते हैं हाँ अग्निशखा, और वे बताते हैं कि आपने तो सब मुझे भेज दिया और सबूत मेरे पास है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अब बस पद्मा को ढूंढना है। तो बोलते हैं हाँ आप अपना काम पर ध्यान दीजिए। इस तरीके से बोलते हैं कि अग्निशखा मैं उस चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। अंजलि बोलती है कि नहीं सर आप बस, अगर आप नहीं रहेंगे तो ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपकी ड्यूटी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि आप क्या कर रही हो। वो यहाँ पर अंजलि बताती है कि मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि व्हाट, क्या बोल रही हैं अग्निशिखा। तो बोलती है हाँ सर इन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और यहाँ पर मुझे नौकरानी बना कर रखा है, सारा बर्तन साफ करवाया, झाड़ू पोंछा भी किया, मैंने सब कुछ किया। और तभी बोलते हैं कि ये यहाँ पर मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, खाली वेद और आरती के सामने ये लोग अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से वो बताती है। और तभी बोलती है कि सर ये सारिका सिंह राजपूत बहुत चालाक और ये नहीं समझ पा रही है कि बातों बातों में इसने अपने चालाकी में मुझे बता दिया, मुझे लगता है कि पता के बारे में इनको सब पता है और राघव सिंह राजपूत को भी सब पता है। तो वो इस तरीके से बोलती है और यहाँ पर बोलती है कि बस आप इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से पता कीजिए कि सत्य को किसने मारा है, वो कौन है। तो बोलते हैं कि अग्निशिखा परेशान हुई, मैं पता कर लूंगा, अब आ जाती है। अंजलि बोलती है कि कोई आ रहा है सर, फोन रख देती है। और देखते हैं कि सारिका आ जाती है और सारिका बोलती है कि ये तुम किससे बात कर रही थी अंजलि, कौन था ये। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बताने के लिए सोचती है कि बोलूं और वह कुछ नहीं बोलती। तभी देखते हैं कि बोलती है कि चुपचाप बर्तन साफ करो, खाना बनाओ और खाना बना के तुम सर्व भी करोगी, इस तरीके से वो अंजलि को बोलती है यहाँ पर। तभी देखते हैं अंजलि बर्तन साफ कर रही होती है तो बोलती है कि पता के बारे में नहीं जानना है तुमको, इस और पदा का नाम लेते तभी देखते हैं अंजलि करने लगती है काम। वह बोलने की कोशिश करती है कि है सारिका सिंह राजपूत, तभी बोलती है चुपचाप अपना काम करो। और यहाँ पर देखते हैं निवेदिता चाची आ जाते हैं और बोलते हैं कितना सारा बर्तन वो अकेले क्यों कर रही हो अंजलि, लेकिन तभी वो मना कर देती है कि आप चलिए यहाँ से और ये कर लेगी, ये घर की बहू होने का फर्ज निभा रही है, इस तरीके से वो बोलती है। तभी देखते हैं कि शादी का इतना बोल के वहां चली जाती है। तो जो निवेदिता चाची होती वो माफी मांगने लगती है यहाँ पर अंजलि से कि अंजलि मुझे माफ कर दो। तो अंजलि वहां पर कुछ नहीं बोलती है, बस वह शांत रहती है। इतने में देखते हैं कि वहां पर गौरव चाचू आ जाते हैं और वह समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ अंजलि जो होती है वह अपने मन में बोलती है कि अब बहुत हो चुका सारिका सिंह राजपूत, मैं इन सब चीजों का सर्वनाश कर दूंगी और मैं तांडव करूंगी, इस तरीके से वो मन में अपने सोच रहे होते हैं। तभी ये और शांत रहती है तो गौरव चाचू जी ऐसे ही आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम बिना मतलब यहाँ पर नहीं आई थी और सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये खामोशी शांत तांडव से पहले की है। तो अच्छा क्या सही वक्त पर आई हो अंजलि, तुम इन सबको
सब सिखाओगी। तभी बोलती है, हाँ मैं राघव सिंह राजपूत और भजन सिंह, चंद्रभान सिंह और राघव सिंह राजपूत के बारे में बोलते हैं कि इन सब के लिए जगह कम पड़ जाएगी। मैं इस तरीके से करूंगी, मैं वो तांडव करूंगी कि इन लोगों के लिए जमीन पर कम पड़ जाएगी, पूरा दिल्ली शहर देखेगा। और ये यहाँ पर बोलती है तो जो उसके चाचू होते हैं वह उसे ब्लेसिंग देते हैं और ब्लेसिंग देकर के बोलते हैं कि हाँ अंजलि तुम ऐसा ही करना। वह बहुत खुश होते हैं अंजलि पर और अंजलि को अपना आशीर्वाद भी देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि आज महक की स्वागत होती है और महक और विराज के स्वागत का दिन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है काव्या, वो यहाँ पर तैयार करके लेके आती है महक को। तभी देखते हैं कि महक का फोन नहीं लगता, तो यहाँ पर वो काव्या उनके फोन पर फोन करते हैं और बोलते हैं कि काव्या महक है क्या तुम्हारे पास? तो बोलती है, हाँ हाँ बस उसको मैं कमरे से ही लेके आई थी स्वागत वाले। तो बोलती है कि ठीक है, महक का फोन मैं ट्राई कर रही थी, नहीं लग रहा था, तो ये बात करा दूंगी। तो यहाँ पर काव्या जो होती है वह देती है और यहाँ फोन लेकर के महक बात करती है। तो सरका बोलती है कि महक अब तुम्हें घबराने की चिंता नहीं है, तुम सब कुछ करना, मैं वो पिंजरे में आ गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। तो बोलती है, किसकी बात कर रही हो चाची, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से वो बोलती है, अरे मैं वही बात कर रही हूँ, अंजलि की बात कर रही हूँ, और अंजलि अब कुछ नहीं करेगी, मैंने उसका काला कोट उतरवा दिया है ना, वो कोट जाएगी ना वो कुछ करेगी। इस तरीके से बोलती है कि अब तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहोगी। तभी देखते हैं कि उसे समझ में नहीं आता। तो बोलती है, क्या बात कर रहे हो आप चाची? तभी वह बोलती है कि लो अपने पापा से बात करो। यहाँ राघव सिंह राजपूत बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं खुश रहो बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अब, क्योंकि अब वो अंजलि इस घर में आ गई है और वह बहू की तरह पूरा काम कर रही है, तो तुम्हें घबराने की दिक्कत नहीं है। अब वह हमारा कुछ नहीं कर सकती और वह केस भी वापस ले लेगी। इस तरीके से ये सुनकर मैं खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच पापा। यहाँ पर खुश होकर वो फोन कट कर देती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो उसकी बहन होती है युवराज की, वो भेजती है युवराज को अंदर कमरे में। युवराज आता है, यहाँ मैक शर्माती रहती है। तभी युवराज अंदर आता है और बैठता है, तो बोलता है कि ये क्या, आज चांद जो है वो बादल से नीचे आ गया है। तो वो महक बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हो? तभी बोलता है, हाँ हाँ ये चांद ही तो है महक। और वो महक को यहाँ पर बोलता है कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो वो महक के लिए एक तोहफा भी लाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाया हूँ, सरप्राइज है। तो बोलती है क्या? तभी युवराज खोलता है और उसमें एक डायमंड रिंग होती है, जो कि बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है, हमारे प्यार की निशानी हमेशा तुम्हारे हाथों में रहेगी। इस तरीके से बोलता है और महक को आई लव यू बोलता है और महक भी आई लव यू टू बोलती है। तभी देखते हैं कि युवराज जो होता है बहुत खुश होता है और यहाँ पर वो स्वागत मनाने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।